हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। पिछले लेक्चर में आपने देखा था इंटीग्रेशन पार्ट 1। आज देखेंगे इंटीग्रेशन पार्ट 2। कैसे इंटीग्रेशन का बेसिक यूज़ और इंटीग्रेशन का थोड़ा हाई यूज़ करेंगे। ठीक है, चैप्टर 11, 12 फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जरा देखिए। किसी ने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन करिए आप tan x का, इंटीग्रेशन करिए tan x dx का। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आपने कहा इस tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x dx। अब आप देखिए डेनोमिनेटर में मुझे cos x दिख रहा है, डेनोमिनेटर में मुझे cos x दिख रहा है और cos x ऊपर dx का टर्म दिख रहा है, यानी डिफरेंशिएशन का टर्म। तो cos x का देखिए ऊपर डिफरेंशिएशन दिख रहा है sin x, cos x का ऊपर डिफरेंशिएशन दिख रहा है sin x। तो आप ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें उस फंक्शन को ढूंढते हैं जिसका ठीक है जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा हो, जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा हो। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है sin x। ठीक है, माइनस होता है उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां करते क्या है कि cos x को कुछ पुट कर लेते हैं। देखिए cos x को मैंने t मान लिया, cos x को t मान लिया। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाई dx। तो अब आप देखिए माइनस साइन एक्स dx के जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा dt लिख सकते हैं, आपने कहा dt लिख सकते हैं, या sin x dx के जगह क्या लिख सकते हैं, dt। मैंने cos x को ही क्यों माना, क्योंकि cos x का ऊपर दिख रहा था sin x। ठीक है, अब पुट कर दिए यहां पे sin x dx के जगह क्या पुट करना है, माइनस dt, और cos x को क्या माना है हमने, t। तो आप देखिए dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log t, माइनस log t प्लस c, माइनस log t प्लस c, या ऐसा लिख देते हैं log mod t प्लस c। अब आप बताइए मैंने किसको माना है, तो मैंने माना है t, किसको माना है, cos x को। तो ये हो जाएगा log cos x प्लस c। ठीक है, log cos x प्लस c। और आपको पता है इसी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को आपको पता है ये हो जाएगा माइनस log cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं sec x की पावर माइनस 1, sec x की पावर माइनस 1 प्लस c। और log के वीडियो में आपने देखा था कि log की पावर कुछ भी होता है तो आगे आ जाता है, ये माइनस 1 आगे आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिखे रहिए, ये माइनस 1 आगे आ जाएगा, ये माइनस 1 आगे आएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, log sec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log sec x। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। जैसे किसी ने कहा इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर दिख रहा है, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो दिख रहा है। तो नीचे वाले को t मान लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x, इधर का डिफरेंशिएशन t का क्या होगा dt बाई dx, यानी 2x dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, dt। तो देखिए यहाँ रख के लिखिए, तो अपने का ये हो गया dt अपॉन t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, और किसको log t
टी के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और बातें देखिए, और सवाल करते हैं। किसी ने कहा इसका करके दिखाइए। अब आप देखिए क्या ऊपर वाले का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो क्या करेंगे आप, इस केस में आप नीचे वाले को टी पुट करेंगे, तो अगर नीचे वाले को पुट करेंगे तो बताओ ये पूरा क्या हो जाएगा dt, ठीक है। यहां रख के देख लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और t के जगह पे क्या लिख सकते हैं dt बाई dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका i कितना हो जाएगा आपका log और ब्रैकेट में कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं जो कि यूज होंगे आपके, ठीक है। जैसे देखिए आप कौन कौन से इंटीग्रेशन है। जैसे किसी ने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा हो तो x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं a tan थीटा, या x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं a cot थीटा, क्या पुट करते हैं a tan थीटा या a cot थीटा। तो देखिए यहां क्या पुट करेंगे आप, ठीक है, यहां क्या पुट करेंगे आप, तो अपने का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है तो क्या पुट करेंगे x के प्लेस पे a tan थीटा, क्या पुट करेंगे a tan थीटा। लेकिन यहाँ तो dx लिखा है यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बताओ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, क्यों क्योंकि इधर थीटा है। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a और tan थीटा का डिफरेंशिएशन तो अपने का sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ dx के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, तो अपने का a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्या लग सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप देखिए x के प्लेस पे a tan थीटा यानी हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखिए ऊपर से a कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ऊपर तो a कॉमन है, ये ऊपर क्या कॉमन लेना है, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये क्या हो गया i इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आपको पता है ये sec स्क्वायर से sec स्क्वायर थीटा टर्म कट जाएगा तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई a d थीटा। तो आप बताओ 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, और d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, d थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा। अब बताइए मैंने x को क्या माना था, मैंने x को माना था a tan थीटा, तो बताओ यहां से x बाई a कितना हो जाएगा
tan थीटा। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा यहां से, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। तो I बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, तो हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे, ठीक है, जैसे किसी ने आपसे कहा, किसी ने आपसे कहा कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, ठीक है, तो आपको पता है क्या रखेंगे यहाँ, x के प्लेस पे tan थीटा रखेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा, और बताओ x के प्लेस पे क्या रखा था आपने tan थीटा, तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो आपने देखा था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए आप, ऐसे ही देखिए आप, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन dx, 1 अपॉन dx, और क्या होगा, 1 अपॉन dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखिए ये क्या लिखा है, अब ये लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आपने डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी होगी तो इस केस में x इक्वल टू क्या पुट करते हैं a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा, या x इक्वल टू पुट करते हैं a cos थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, sin थीटा पुट करो या cos थीटा पुट करो। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1, तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप sin थीटा, तो x के प्लेस पे जब sin थीटा पुट करेंगे तो dx बाई d थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो बताओ dx कितना आ जाएगा cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका cos थीटा d थीटा, और इधर कितना आ गया, इधर आ गया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया cos थीटा d थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लगा तो बताओ ये कितना आ जाएगा cos थीटा, तो इससे ये कट गया, तो बताओ i बराबर कितना आ गया d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। अब बताओ अगर x इक्वल टू sin थीटा है तो थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा sin इनवर्स x आ जाएगा, तो थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा sin इनवर्स x। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल काइंड आप याद रखें कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो x के प्लेस पे a sin थीटा या a cos थीटा, अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है तो x के प्लेस पे a tan थीटा या a cot थीटा, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है तो x के प्लेस पे a cosec थीटा या a sec थीटा पुट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ठीक है, कभी कभी ये एक छोटा सा आ जाता है कि इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको करना है, और कैसे करना है, इंटीग्रेशन अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, कि u इंटू बी dx, मतलब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन साथ में आ जाए, तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें करते हैं ऐसे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर जो आता है सबका इंटीग्रेशन, जो आता है सबका इंटीग्रेशन।
ध्यान से इस बात को देखिएगा, कुछ टफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने कहा ये फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, तो एक ट्रिक होती है, आई लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई लेट। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लॉगरिथम, ए मतलब होता है अलजेब्रा, टी मतलब होता है ट्रिग्नो और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। यानी इस तरीके से देखते हैं, जो पहले आता है उसको पहले नंबरिंग करते हैं, जो पहले आता है उसको पहले नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे किसी ने आपसे कहा कि log x का इंटीग्रेशन बताइए। किसी ने आपसे कहा कि log x dx ये बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, log x dx इसका इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ कोई और फंक्शन आना चाहिए तो आप कर पाओगे, वरना डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि log x into 1 और dx लिख दिया। ठीक है, जब कुछ ना दिमाग में आए तो into 1 कर दिया करिए, और 1 को हमेशा कौन सा फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन। 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, क्यों सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि अगर 1 को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसीलिए नहीं लेते हैं। तो अब आप देखिए, ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, लगाओ वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो क्या करते हैं, देखिए होता है पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर जो आए सबका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा log x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, क्योंकि dx के रिलेशन में कर रहे हैं, माइनस ये इंटीग्रेशन लगा रहे थे d बाई dx ऑफ log x, क्या होता है ये 1 बाय x। 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये कितना हो गया dx, तो x से x कैंसल आउट हो गया। तो आप बताओ कितना आ गया, ये आ गया x log x माइनस dx, और आप बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये हो गया x log x माइनस x। ध्यान से समझिएगा, ये क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका i इक्वल टू x log x माइनस x आ गया, ये log x का आया। ठीक है, ये log x का आ गया। अब कुछ और बातें आप देख लें। कुछ और बातें आप देखें, आप कैसे कुछ और बातें आप देखेंगे, ध्यान से देखिए। एक कहीं कहीं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, ध्यान से देखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है इंटीग्रेशन में। जैसे किसी ने आपसे कहा कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 3 x प्लस 2, मतलब डेनोमिनेटर की पावर ज्यादा है। ठीक है, डेनोमिनेटर की पावर ज्यादा है। अच्छा, अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती
और डिनोमिनेटर की पावर कम होती तो हम अलग अलग तोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन कहता क्या है कि इसको आप, ठीक है, इस ये जो फंक्शन है आपका dx, या ऐसा देखिए कि ये जो आपका फंक्शन है क्या 1/x+3 और x+2, इसको आप दो फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। और कैसे फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, इसको लिख लीजिए a/x+3 प्लस b/x+2। इसमें तोड़ लीजिए a/x+3 इज इक्वल प्लस b/x+2। तो आप देखिए इधर कितना आएगा, ये आएगा x+3 x+2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, अपने का ये होगा x+3 x+2। ये कितना हो जाएगा ax+2 प्लस bx+3। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया ax, ये हो गया b, यानी x कॉमन लेके a+b हो गया, प्लस ये हो गया 2a और ये हो गया 3b। इधर हो गया x+3 x+2 और ये कितना हो गया, अब आप जरा ध्यान से इस बात को देखिए कि क्या इस साइड, देखिए ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्या इस साइड कहीं x का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, क्या इस साइड कहीं x दिख रहा है, नहीं, इस साइड x नहीं दिख रहा है, यानी x का कोफिशिएंट इस साइड 0 है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि a+b बराबर 0 है, a+b बराबर 0 है। अरे भैया इधर x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। अच्छा, इधर कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है 2a+3b, 2a+3b, और इधर कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है 1, यानी क्या मैं लिख सकता हूं 2a+3b इज इक्वल टू 1। कितना लिख सकता हूं 2a+3b इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहां से अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या क्या मल्टीप्लाई करें, यहां देखिए a+b इज इक्वल टू 0, तो बताओ a इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया -b, a इज इक्वल टू -b आ गया, और अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 2 × -b प्लस 3b इज इक्वल टू 1, -2b प्लस 3b, यानी b कितना आ गया 1, b आ गया 1, तो बताओ a कितना आ जाएगा -1, a कितना आ जाएगा -1। ठीक है, a कितना आ जाएगा -1। ठीक है, ये तो मैंने पूरा आपको बेसिक से समझाया है, इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जरा देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई, अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई, अब आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। बताओ यहाँ a इज इक्वल टू कितना पुट करना है, तो आपने कहा -1, और b इज इक्वल टू कितना पुट करना है 1। ठीक है, कितना पुट करना है 1। तो अब आपसे कोई कहे कि आप इंटीग्रेशन करिए किसका dx/x+3 और x+2 का, तो आपने कहा इसको मैं तोड़ सकता हूं दो पार्ट में। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं dx/x+3 नेगेटिव साइन प्लस dx/x+2, dx/x+2। अब आप बताओ, ठीक है 1/x, ठीक है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x+3, क्या होगा log x+3, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा log x+2। अब आप बताओ ये क्या लिखा है, ये लिखा है log m माइनस log n, तो क्या ये हो जाएगा log, ठीक है ये हो जाएगा log x+2 अपॉन x+3 प्लस c। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल, ठीक है फ्रैक्शन, ठीक है पार्शियल फ्रैक्शन से,
ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, बेसिक यहाँ हमने मैथमेटिकल फिजिक्स की कर ली है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हो सकता है एक वीडियो आपको मिले बाइनोमियल की। अगर आपको बाइनोमियल की वीडियो नहीं मिलती है तो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th का भी स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी आप, ठीक है, 12th क्योंकि वो बोर्ड्स वाले क्लास है, 12th स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि फिजिक्स में सबसे टफ ये मैथमेटिकल फिजिक्स है। अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स आती है तो फिजिक्स आप कंक्योर कर सकते हैं, कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स। ठीक है, इसी उत्साह उनके साथ, ठीक है, आप उत्साह बनाए रखिए, उमंग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। गुड नाइट, टेक केयर।